नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेदर केयर में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं रेफ्रिजरेटर कूलिंग प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपका भी रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं कर रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप अपने रेफ्रिजरेटर के प्रॉब्लम को खुद से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आपको थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रिकल नॉलेज है या थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते हैं इस चीज का, तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा तो आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे आपकी रेफ्रिजरेटर में प्रॉब्लम क्या आ रही है, और उसका समाधान भी मैं आपको कराऊंगा कि आप इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है जरूर, लेकिन आपको एक बार में ही इतनी अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा कि आप हर एक प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसमें कोई सी भी प्रॉब्लम होगी, आपका कूलिंग का प्रॉब्लम हो गया, लाइट नहीं जल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है टू जेड, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं 2 मिनट में कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने फ्रिज के स्विच को कर लेंगे ऑन। ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आप अंदर देखेंगे। अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फ्रिज का लाइट ऑन है। अगर आपके फ्रिज का लाइट ऑन नहीं हो रहा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लाइट को चेंज करेंगे। उसके बावजूद भी ऑन नहीं हो रहा तो यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये डोर इसका स्विच होता है, स्विच लाइट का ही होता है, ये डोर स्विच इसको कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये दबता है तो बंद हो जाता है। अगर फिर भी नहीं लाइट चेंज करने पे चल रहा तो इसको हम चेंज कर देंगे, ये लाइट आपका जलने लगेगा। अब बात करते हैं कूलिंग की। अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि आप ये देख सकते हैं, ये इसका बटन है, ये डिफ्रॉस्ट बटन है। कहीं ये बीच से अगर आपका दबा हुआ है तो इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करके चेक कर लेंगे। अगर ये दबा होगा तब भी कूलिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको डाउट में क्लियर कर देता हूं, आप इसको कभी भी, ये बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद रहेगा तो कूलिंग नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर कूलिंग नहीं कर रहा तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जैसा कि मैंने आगे आपको बताया था कि वहां पे थर्मोस्टेट लगा हुआ था, थर्मोस्टेट के बारे में बताया था, वहां पे आपको थर्मोस्टेट चेक करना है। उसके बाद आप पीछे देखेंगे तो ये कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर आप एक काम करेंगे, रेफ्रिजरेटर को स्विच ऑन करेंगे इसका, और उसके बाद पीछे आके कंप्रेसर के ऊपर हाथ जब रखेंगे, कंप्रेसर का हाथ रखने के पहले सबसे पहले आप सेफ्टी का विशेष ध्यान देंगे। आपको बॉडी के साथ ऐसे टेस्टर लगा के चेक कर लेना कहीं इसमें करंट तो नहीं आ रहा है। अगर करंट नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे, हाथ रख के देखेंगे ये कंप्रेसर ऑन है या नहीं। कंप्रेसर ऑन होगा तो ये वाइब्रेशन करेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल स्मूथ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर और कुछ ऐसा पार्ट नहीं लगा होता जो आवाज करे, सिर्फ एक कंप्रेसर ही है जो चलने की इसकी आवाज आती है, थोड़ा वाइब्रेशन करता है। ये बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा। और इसमें चलने का आपको 2-3 कंडीशन भी हो सकता है, आप एक चीज को ध्यान देना। आप इसको ऑन करेंगे तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि कंटिन्यू हो सकता है चल रहा हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपका कंप्रेसर ऑन ही ना हो, बिल्कुल बंद ही रहे। तीसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि कंप्रेसर चालू होकर तुरंत बंद हो जाए। ये 3-4 कंडीशन हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा तो इसमें 2 रीजन हो सकता है। सबसे पहले इस बात को आप ध्यान देना, आपका कंप्रेसर ऑन है और कूलिंग नहीं कर रहा तो इसका 2 रीजन हो सकता है। या तो आपके एक फ्रिज में गैस लीकेज हो गई है, या तो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है, ये यहाँ पे फिल्टर आप देख सकते हैं लगा होता है, इसमें गैस चोक हो सकता है। जब गैस चोक होगा आपके सिस्टम के अंदर तो ये फिल्टर आप यहाँ पकड़ेंगे तो ये बहुत ठंडा होगा। कंप्रेसर ऑन है, कूलिंग नहीं कर रहा तो ये मान के चलो 99% आपका गैस लीक हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा तो सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम चेक करना है कि कंप्रेसर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चेक करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी आप बगल में देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ है। बॉक्स में इसके अंदर रिले और OLP लगा होता है, रिले ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा होता है। हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं पेच लगा है, तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल के और इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसके पेज को खोल लेंगे और इसमें लगा होता है लॉक, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल गया। इसको खोलने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है इसका OLP और ये रिले। तो दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसको खोलने से पहले सबसे पहले आप इसकी एक फोटो खींच लें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, मुझे तो पता है इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आप लोग इस काम में नए हैं, आपको नहीं नॉलेज, तो इसकी फोटो खींच लेंगे तो बाद में आपको इसका कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप फोटो खींच लेना। उसके बाद आपको क्या काम करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिले लगी होती है, तो रिले को इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हाथ से अगर नहीं निकलता तो इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ साइड में आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पे ओएलपी लगा हुआ है। ओएलपी में एक तार ओएलपी में लगा होता है, एक इधर आप देख सकते हैं। अंदर यहाँ पे दो तारे हैं, ये दो तार है। एक तार आप देख सकते हैं ओएलपी में लगा था और एक तार इस रिले में। अब इसको मैं कनेक्शन के बारे में आपको बता दूं। ओएलपी जो लगी होती है इसके अंदर सीरीज में लगी होती है, ये देखिए। ओएलपी को भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं। ये है ओएलपी और ये है रिले। अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो इस केस में 95% ये मान के चलिए या 99% आपका ओएलपी खराब होता है या रिले खराब होती है। इन दोनों में से कुछ भी खराब हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को चेक करेंगे। इस पार्ट को चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसको बाहर निकाल लेना है। इसको बाहर निकालने के बाद और आपको इसको बाहर निकालने के बाद आपको लेना है एक कंटिन्यूटी टेस्टर। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर होता है। ये 20-25 रुपए की चीज होती है, बहुत ज्यादा 30 रुपए की चीज, इससे ज्यादा महंगी नहीं होती। ये आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा, आप इसको ले लो। इसको आप देखेंगे ऐसे सटाएंगे तो ये इसमें लाइट जलने लगती है। तो इसकी मदद से आप पूरे रेफ्रिजरेटर को आप सही कर सकते हैं। अब ये आपको हेल्प देगा ये बताने में कि आपका रिले खराब है या ओएलपी खराब है या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये बता देगा। इसको चेक कैसे करेंगे, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दो होल होता है, यहाँ पे दो होल होता है। आप दोनों होल पे एक को इस होल में लगाएंगे, दूसरे को इस होल में लगाएंगे और आप लगाएंगे। आप देख सकते हैं अगर ये लाइट जल रही है तो आपका जो है रिले सही है। ये रिले था, रिले में आप क्या करेंगे, इसको पीटीसी रिले बोलते हैं। इसको ऐसे दोनों होल में लगाएंगे, अगर ये जल रहा है तो आपका रिले बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से ये आपका जो ओएलपी है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, इसको चेक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी दो तार होती है, एक ये तार लगा हुआ है, एक ये थिम्बल लगा हुआ है। इसको भी इसी तरीके से चेक करेंगे। अगर ये जल रहा है तो ठीक है, अगर ये नहीं जल रहा तो समझो ये खराब है। तो ये वैसे भी ओके कंडीशन है, ये तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन सिर्फ मैं ये चीज मैंने आपको चेक करने के लिए बताया कि आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा तो इन्हीं दो चीजों में से कुछ एक चीज खराब हो सकता है। दोनों चीजों की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर कंटिन्यूटी किसी एक की नहीं बोलती तो आपको भी काम करना, उसी पार्ट को ले जाना, सेम पार्ट लाके आपको मार्केट से लगा देना है। बहुत महंगी चीज नहीं होती है, इसी को काम को आप बाहर से कराएंगे बहुत पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। कंप्रेसर को स्टार्ट करने में सिर्फ यही दो चीज मदद करता है। ये प्रोडक्शन के लिए होता है, इसको ओवरलोड बोलते हैं, और ये रिले होता है, इसको ऑन करने के काम में आता है। ये दोनों में से कोई भी एक चीज खराब हो जाएगा तो ये चलेगा नहीं। तो इन दोनों को चीजों को चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इसको मैं पहले दोबारा फिर से लगा देता हूँ। अब ये दोबारा से लगाने के लिए आप देख सकते हैं इसमें मैंने ओवरलोड लगा दिया है और उसके बाद ओवरलोड का तार कुछ इस तरीके से लगा दिया। और ये रिले है, रिले को हम इसके बाद इसके ऐसे बिठा देंगे। मैंने आपको बताया था आप निकालना तो इसकी फोटो खींच लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी लगाने में। आप इसकी फोटो खींच के रखेंगे तो बहुत आसानी से जैसे आप निकाले हैं बिल्कुल उस तरीके से लगा पाएंगे। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान दें, इसमें बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होता। आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही तार होता है, एक ओवरलोड में लगता है, एक रिले में लगता है और आराम से बैठ जाता है। उसके बाद जब इसको लगाने के बाद दोबारा से फिर इसको उसी तरीके से हम बिठा देंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसका कवर दोबारा से लग गया। इसी तरीके से आपको भी लगा लेना है और दोबारा से इसके पेज को टाइट कर देंगे। पेज टाइट करने के बाद दोबारा फिर से इसकी वाटर ट्रे को हम जैसे निकाले थे बिल्कुल उसी तरीके से लगा देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोबारा से वैसे लग गया। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपके रेफ्रिजरेटर में क्या प्रॉब्लम है। आपके रेफ्रिजरेटर में गैस कम है या गैस लीकेज है या आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है या आपका रिले खराब है या ओवरलोड खराब है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों तक अच्छी नॉलेज जाए, आप लोग कुछ सीखें। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल कर दें
ताकि आने वाली हर एक नॉलेज वाली वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।